तो ये शरीक, आप बताइए अपने बारे में, बताइए अपने, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Yes, sir. Sir, as you have mentioned, my name is Sharik Khan. I belong from district Bijnor, Uttar Pradesh, and I have done my bachelor's in petrochemical engineering from Aligarh Muslim University, Aligarh, and I have secured a CPI of 7.81. I graduated in 2022, and from then I am preparing for various PSUs and GATE exam. Uh, I have I have gave HPCL and Bark also, but last time I didn't get any call or interview. But I remain persistent enough to work hard, and this time I have cleared the CBT. My hobbies are playing and watching football and reading books, and my strengths are that I am persistent and hardworking and honest. टेल मी समथिंग लाइक यू सेड honesty, so where you have shown honesty? Yes, sir. Sir, there were few incidents. The most recent one was one of my uncle gave me a sum of 2 lakh rupees, which I have to give to somebody who was living in Delhi, and he trust me. That's why he gave me, which I क्या हो गया? ऑनेस्टी खत्म? नहीं सर, वो इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हिंदी में बात करो यार। हाँ तो सर, 2 लाख रुपए मेरे अंकल ने दिए थे, वो मुझे दिल्ली में देने थे। उसमें से कुछ रुपीस इधर उधर हो गए थे, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं हो गए थे। जहाँ मैंने दिए थे उन्होंने ही कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उनको अपनी तरफ से वो 1-2 थाउजेंड रुपीज कम पड़ रहा था। मैंने अपनी ही उस अपनी मतलब अपनी पॉकेट से देकर उनको पूरे 2 लाख रुपीज करके दिए थे। बाद में उन्हें पता चला तो उन्होंने रिटर्न कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पर मतलब ईमानदारी पर कोई शक नहीं था, बस जो होना था वो हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ शरीक, कहने का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप कब कब के पास आउट है? सर 2022। 22 के पास आउट है, यस। बराबर। तब से आप क्या कर रहे हैं? सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस PSUs एंड गेट एग्जाम। वेरियस पीएसयूज एंड गेट एग्जाम, ओके। तो अप टिल नाउ हाउ मेनी इंटरव्यूज यू हैव फेस्ड? सर, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू, सो आई डोंट थिंक सो कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ है करके अभी। फाइन। यस। यस। ओके, तो चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट थिंग हम लोग चलते हैं। कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर हम पूछता हूँ आपसे। तो यस। कौन सा सब्जेक्ट आप बेसिकली आपको पसंद है, फेवरेट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर, हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ठीक। हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मास ट्रांसफर, बराबर है। सर, मास ट्रांसफर नहीं सर, PDC प्रोसेस डायनामिक्स। क्या बात है, पीडीसी पसंद है आपको, चलो बढ़िया। पीडीसी, पहले स्टूडेंट हो आप जो पीडीसी के लिए बोल रहे हो, दिखते हैं पीडीसी। ठीक है, तो चलो पीडीसी की बात करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले पीडीसी का मतलब बताओ क्या है ये? सर, सर मेन जो सर इसका एम, जो सब्जेक्ट का मेन एम जो है सर, वो ये देखना है कि हमारा प्रोसेस स्टडी स्टेट पर काम कर रहा है नहीं, और जो वेरियस डिस्टरबेंसेस होती हैं उनको स्टडी करना, और डिस्टरबेंस को स्टडी करके उनका रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स के बाद सर हमें ऐसे मतलब कंट्रोलर डिज़ाइन करने जो हमारे एरर्स आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। और व्हाट इज और सर्वो सिस्टम एंड रेगुलेटरी सिस्टम? सर व्हाट इज सर्वो सिस्टम एंड रेगुलेटरी सिस्टम? सर इन सर्वो सिस्टम सर, we assume that there is negligible disturbance. हम्म। We take disturbance as zero, and but in regulatory we assume that our uh, why is
We assume that there are Input is zero. disturbance. Yes, sir. In regulatory input is zero and disturbance is present. Yes, sir. ओके, तो पी पी आई पी आई डी हम लोग कब यूज करते हैं? पी पी आई पी आई डी के बारे में थोड़ा बताइए और इसका यूसेज बताइए, कब यूज करते हैं और इंडस्ट्री में कहाँ इसका यूज किया जाता है? यस सर, बेसिकली सर पी कंट्रोलर, अगर जो सर हमें फ्लो कंट्रोल करना है, लेवल कंट्रोल करना है, तो सर हम पी कंट्रोलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एज पी कंट्रोलर इज ऑल्सो सर चीप एंड देर इज ओनली वन ट्यूनिंग पैरामीटर. But in PI, if you want to, there is one problem in P, which is the offset problem, steady state error. If we want to eliminate that steady state error, we will use PI controller. But and in if we want to control if we want to control temperature and composition, then we will prefer PI controller. But there are some problems in PI controller, that the response is very sluggish, and it is more it is and we have to also check the economic feasibility, as it is more costlier than P controller. But in PID controller, if the response is very slow and we have to make the response fast, then we will use PID controller. And if there is concentration, pressure or temperature, if we want to control pressure, temperature and composition, then we will use PID controller. As there we in PD controller, the derivative action will predict the error before any disturbance, and it is also cheaper as compared to PID. But we cannot but we cannot predict, but PD control fails if the error is constant, so we cannot use PD in constant error. ग्रेट, काफी डीप में आप चले गए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कोहेन कून टेक्निक ये कहाँ पे यूज होती है और क्यों यूज होती है? Sir, if there is a if there is a process which include and there is a problem of time lag, and we want to model that process with the help of first order, then we will use Cohen-Boone. Only is it only valid for first order process? Sir, as far as I have studied and its modeling, sir, it is for first order only. पीआरसी के बारे में आप क्या जानते हो? प्रोसेस रिएक्शन कर्व। Sir, it was for process reaction curve. Sir, I think, sir, PRC, sir, that first order, sir, I have mixed up, sir. Basically, sir, if we want to develop any system having time lag or Great curve. that time, then we will use PRC curve. But if we want to check, if we sir, Cohen-Kuhn basically tells about the stability of any closed system, and we have basically छोड़ो छोड़ो, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो गया आप। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के बारे में बताओ, क्या डिफरेंस इसके बीच में? open system and closed system. ओपन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। Open and closed loop. Sir, basically, sir, closed loop. In closed loop, sir, in closed loop, sir, sorry, sir, I can't recall it. अरे आप तो बोले भी कि आपको पीडीसी अच्छा आता है करके। Sir, closed loop में, sir, कुछ तो होगा we ना? compare that disturbance with set point, and in open system, sir. कौन बोलता है कि क्लोज लूप में हम लोग डिस्टरबेंस के साथ कंपेयर करते हैं करके? ओपन लूप में भी कर सकते हैं ना। Yes. क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? वन प्लस जी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो आप बोलो कि उसमें एडिशन क्या होता है क्लोज लूप, कि उसमें एडिशन ऑफ वन हो जाएगा ना ओपन लूप में। Yes. बोलो फिर, कौन बोलेगा? इजी है, सिंपल बेसिक्स पूछा मैंने, कुछ हार्ड नहीं पूछा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स, राइट?
थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज एन एंट्रोपी? What is an? एंट्रोपी। Sir, it is a thermodynamic property which increases when heat is added and decreases when heat is rejected. इट इज बेसिकली मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। Sir, that is, sir, but that second definition is more technical. ओके, तो एंट्रोपी जनरेशन क्या होती है फिर? Entropy generation. क्या होती है एंट्रोपी? Entropy generation. बताओ। Sir, it is basically, sir, it is defined as, sir, it came into play when there is any irreversibilities in the system, or there is friction, or the system is irreversible. Tell me about reversible and irreversible. You said irreversibilities, right? So tell me about a reversible process and irreversible process. Sir, any process any process which takes infinite steps to reach its completion is known as reversible process. Whereas if there is any क्या बोल रहे हो? थोड़ा शरीक रिकॉल करो। मैं बेसिक्स पूछ रहा हूँ यार। रिवर्सिबल, सर रिवर्सिबल में तो ये होता है कि किसी भी मतलब प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, या फिर प्रोसेस इतना स्लो है कि अगर जो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो सर स्लोएस्ट स्टेप को हम रिवर्सिबल ओके चलो बताओ, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में बताओ इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर क्लोज सिस्टम, सर we can exchange, sir, heat and energy, but any in open system, sir, we can exchange heat energy and mass also. व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? Sir, in isolated, neither we can exchange heat nor mass can be exchanged. सो इज आइसोलेटेड सिस्टम एन एडियाबैटिक सिस्टम? Is आइसोलेटेड सिस्टम एन एडियाबैटिक सिस्टम? no, sir. हाउ इट्स नो? So हाउ इट्स because the energy interaction is zero. किसमें? Sir, in isolated, आइसोलेटेड में एनर्जी इंटरेक्शन जीरो है, तो तो mass अडिया and energy interaction is zero. ठीक है, तो अडियाबैटिक में मास एनर्जी इंटरेक्शन होते हैं? Sir, बताओ। अडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, मास एनर्जी इंटरेक्शन होते हैं क्या? ये बॉटल रहती है ना एक अपने पास में, थर्मस वाली बात, थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस बॉटल होती है। तो ये किसका काम करता है? अडियाबैटिक का काम करता है कि इंसुलेटेड का काम करता है? किसका काम sir, करता है? ये वाली बॉटल नहीं, प्लास्टिक वाली नहीं, ओके, मेटल वाली बोल रहा हूँ मैं। sir, it will work as adiabatic. तो तो फिर कैसे तुम बोल रहे हो कि आइसोलेटेड एंड एडियाबैटिक दे बोथ आर डिफरेंट? Sir, mass, ना मास, उसमें भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही। अब बोलो। सर बट टाइम के साथ तो सर टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, अगर जो थर्मस फ्लास्क में भी कुछ स्टोर कर रखा है हमने। बट कंपेरेटिवली नहीं होता है वो, ठीक है। टेम्परेचर वैसा का वैसा ही मेंटेन रहता है, बिकॉज उसमें वैक्यूम यूज होता है। अब मैंने आपको
वो कम इसलिए होता है, आप जो कह रहे हो कि टेम्परेचर कम तब होता है जब हम लोग कैप ओपन करते हैं। कैप ओपन करेंगे तो उसमें मास एंट्री करेगा, बट मान लो वो स्टेबल्ड है, बंद है, तो फिर कैसे उसको रख दो तुम, गर्म पानी रखो या ठंडा पानी रखो, समझे? आज रखोगे तो भी 3 दिन के बाद तुम्हें वैसे ही मिलेगा वो, अगर तुम उसका कैप ओपन नहीं करते हो तो, समझे? क्योंकि उसमें वैक्यूम होता है, अगर अच्छे क्वालिटी का है तो फिर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एंड करूंगा इंटरव्यू, बिकॉज यू हैव नॉट ब्रशन अप योर थिंग्स, इट्स नॉट कन्वीनियंट टू टेक योर मॉक इससे आगे, है ना? अरे आपने Okay. एंड क्यों कर दिया?